हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है उसमें पूछा गया है ए फेयर क्वाइन एंड ए अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। A fair coin and unbiased die are tossed. Let A be the event head appears on the coin. Let A be the event. A एक ऐसा इवेंट है जिसमें कॉइन पर हेड अपीयर होता है एंड बी द इवेंट 3 ऑन द डाइस, और बी जो इवेंट है वह डाइस पर 3 नंबर को शो करता है। चेक वेदर ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। तो हमें बताना है कि क्या ए और बी दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें देखना है कि एक अनबायस्ड डाई एक फेयर क्वाइन और अनबायस्ड डाई ये दोनों को एक साथ टॉस किया जाता है। तब उस सिचुएशन में कुल इवेंट्स क्या क्या होंगे ये पहले हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इफ वन फेयर क्वाइन एंड ए अनबायस्ड डाई टॉस्ड, देन टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस क्या बनेगा ये देखिए। जैसे अगर क्वाइन पे हेड आता है तो डाइस पे हेड के साथ में 1, हेड के साथ में 2, हेड के साथ में 3, इस तरह से H6 तक ये इवेंट्स हो सकता है। इसके अलावा यदि टेल आता है तो टेल के साथ में 1, T2, T3, T4 से लेकर के ये T6 तक ये इवेंट होंगे। तो इस तरह से ये टोटल जो इवेंट होंगे ये 12 इवेंट होंगे। H1, H2 से लेकर H6 तक, T1, T2 से लेकर के T6 तक। तो इस तरह से ये टोटल इवेंट 12 हो गए। अब हमें दिया गया है कि ये इवेंट है वह क्वाइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, क्वाइन पर हेड आने के चांसेस हैं। सिंस ए इक्वल टू हेड ऑन क्वाइन, हेड ऑन क्वाइन, तो हेड ऑन क्वाइन कितने पे आ जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक, H1 से लेकर के H6 तक। तो इस तरह से टोटल 6 हो जाएंगे। और बी जो दिया गया है बी 3 ऑन डाई, 3 ऑन डाई इक्वल टू, तो 3 ऑन डाई, तो देखो यहाँ पे H1, H2, H3 मिलेगा एक हमें, H3, और यहाँ पे T1, T2, T3 मतलब T3 मिलेगा। तो ये टोटल इवेंट हमारे पास 2 होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन देखना है, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, या इन दोनों का हम क्या निकाल लें, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। तो P ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ A, पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं फिर इंटरसेक्शन देख लेंगे इनका। तो P ऑफ A इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे 6/12 एंड P ऑफ B इक्वल टू क्या मिलेगा, P ऑफ B इक्वल टू 2/12। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन सिंस A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, तो इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंटरसेक्शन इसमें H3 है, H3 मिल रहा है, T3 नहीं है, तो हमें इंटरसेक्शन मिला सिर्फ H3 का, ये इंटरसेक्शन है। देयरफॉर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1/3। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि चेक वेदर ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट आर नॉट।
या इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट तब होगा जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होता है। यहां पे हम लिखेंगे सिंस फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट P of independent event of A and B, P of A into P of B इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B, ये होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट इवेंट की ये कंडीशन है। तो हियर P of A into P of B इक्वल टू, तो देखो P of A हम लोगों ने निकाल रखा है 6/12 एंड P ऑफ B को फाइंड आउट किया है 2/12। 6 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 1/12 आ गया। 1/12, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम लोग क्या लिखेंगे 1/12, ठीक है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B को टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, सैंपल स्पेस ये 12 है, तो ये 1/12 होगा। तो यहाँ पे भी ये क्या ना आ गया P ऑफ A इंटू P ऑफ B इक्वल टू 1/12, और 1/12 के इक्वल क्या है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B, देयरफॉर P ऑफ A इंटू P ऑफ B इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। देयरफॉर इवेंट A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट या इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए डाई मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। लेट ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन, एंड बी बी द इवेंट, द नंबर इज रेड। और A एंड B इंडिपेंडेंट, इसमें बताया गया है कि एक डाई को थ्रो किया जाता है जबकि उस डाई पर 1 2 और 3 नंबर्स को रेड कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है, और 4 5 6 को ग्रीन से कलर कर दिया गया। दो इवेंट है इसमें। ये ऐसा इवेंट है जिसमें इवन नंबर्स है एंड B जो है उस पे रेड नंबर्स, बी इवेंट जो है रेड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें बताना है कि ए और बी दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे या नहीं। तो इसको हम लिख लेंगे ऑन ए डाई 1 2 3 आर रेड एंड 4 5 6 are green on a die marks, यहाँ पे बेटा mark the numbers 1 2 3 by red and 4 5 6 by green। किसी डाई पर उनके नंबर्स को 1 2 3 नंबर को रेड से और 4 5 6 को ग्रीन से मार्क किया गया है। देयर आर टू इवेंट, फर्स्ट इवेंट ए डिनोट्स इवन नंबर
even number and B denotes arrayed numbers। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सिंपल स्पेस फाइंड करें तो सिंस एस इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर वो डाइस को थ्रो किया जाता है तो सिंपल स्पेस में क्या मिल गया 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 इवेंट मिलेंगे। ये जो है इवन नंबर को अगर रिप्रेजेंट करता है तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 4 एंड 6। और बी जो है रेड नंबर को यदि रिप्रेजेंट करता है तो रेड नंबर में क्या हो रहा है 1 2 एंड 3 मिल रहा है। तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल गया, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है तो 2 है। सिंस पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए ये कितने हैं 3, ये भी 3 और ये 1 तो ये हो जाएगा 3/6। पी ऑफ बी इक्वल टू 3/6 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6 ये मिल गया। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट P of A into P of B इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B ये होना चाहिए। अगर ये P of A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो क्या मिलना चाहिए हमें P of A into P of B मिलना चाहिए। P of A into P of B इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B के इक्वल मिलना चाहिए। तो सिंस P of A into P of B इक्वल टू कितना हो जाएगा तो P of A इक्वल टू 3/6 है और P of B इक्वल टू भी 3/6 है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ इसे कैंसिल हो जाएगा इससे तो 1/4 हो गया। P of B इक्वल टू कितना हो गया 1/4। P of B इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे P of A इंटरसेक्शन B कितना है 1/6 आया है। तो विच इज नॉट इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B या A इंटरसेक्शन B के इक्वल नहीं है। Therefore A and B events are not independent event। इंडिपेंडेंट इवेंट यहाँ पे ए और बी जो दोनों इवेंट दिए गए हैं वह इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है let E and F be events with P of E equal to 3/5, P of F equal to 3/10 and P of E intersection F equal to 1/5।
तो इसमें चेक करना है आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। इसमें बताना है कि ई और एफ जो इवेंट्स है वह इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या। आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, सबसे पहले पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये होना चाहिए। तो सिंस पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ इक्वल टू, तो पी ऑफ ई इक्वल टू कितना है 3/5 एंड पी ऑफ एफ इक्वल टू 3/10 इक्वल टू, कुछ कैंसिल नहीं होगा और ये हो जाएगा 9/50। लेकिन यहाँ पे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वह 1/5 पे इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 1/5 या नॉट इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, या पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पे इक्वल नहीं है। देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ओके बेटा, तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।